दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर लाए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। फिजिक्स क्लास 11th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आपके एनुअल एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 3 घंटे का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर का, ठीक है। 50,000 कोड का ये पेपर सभी कॉलेज का, ये किसी कॉलेज में हुआ ही पेपर है और इसी से लगभग सेम आपका पेपर आने वाला है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। पेपर को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर और गांव का नाम और अपने बोर्ड का नाम भी लिखना। ये पेपर यूपी बोर्ड, इसके अलावा एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 20 नंबर के ओएमआर प्रश्न हैं जो कि आपको ओएमआर पर करने हैं और ओएमआर के बाद 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होंगे। हम इस वीडियो में आपको ये पूरा पेपर दिखाने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रहों की गति के संबंध में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो कोणीय संवेग, ठीक है। MERE और गुरुत्वीय त्वरण में तो G बराबर GME अपॉन RE², ये वाला सूत्र होता है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण mr² होता है। जड़त्व आघूर्ण के कारण, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। घर्षण बल है कैसा? एक असंरक्षीय बल है। 1 किलोवाट बराबर होता है 746 अश्व शक्ति, ठीक है। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से चलते हुए एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? तो आपको बताना वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या बल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और यही क्वेश्चन पेपर आपके लगभग सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के सभी जिलों में अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं आपके अलग अलग सेट के पेपर में। कॉस इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना होगा? कौन अधिकतम है? स्थैतिज घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण या इसमें कोई नहीं। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर f समय के लिए डेल्टा t तक कार्य करे तो बल का आवेग क्या होगा? F इंटू डेल्टा टी, ये वाला हो जाता है। F इंटू डेल्टा टी बल का आवेग। किसी वस्तु या पिंड के जड़त्व की माप क्या है? तो उसका द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, mv², ठीक है, गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? ये आपको बताना है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की चाल बढ़ जाए तो पिंड का भार घट जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स में। ये 20 क्वेश्चन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन हो जाएगा। इसके बाद कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में तो v = r ओमेगा होता है, ये वाला सूत्र होता है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। घूर्णन गति का समीकरण कौन सा नहीं है? तो घूर्णन गति का समीकरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो घूर्णन गति का समीकरण यहाँ पर बी वाला नहीं होगा, बाकी में थीटा है, ठीक है। तो ये घूर्णन गति का समीकरण होगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति रेडियन स्क्वायर। बाकी आप 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आप अच्छे से देख सकते हैं। बस यहाँ पर इस पेपर को दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप पेपर का पैटर्न समझ जाओ। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई वर्णात्मक प्रश्नों पर। वर्णात्मक प्रश्नों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? केपलर के नियम पूछे गए हैं और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी स्थापित करना है केपलर के नियम से। घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए तथा जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सिद्ध करना है हमें कि पृथ्वी के तल से h बराबर RE, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर चले जाएं, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल g के मान यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान तल पर मान का 1/4 रह जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पिंड को ऊंचा लिए जाएं तो त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी तल पर g के मान से 1/4 रह जाएगा। सदिश हैं i+j+j कैप+k, कैप के बीच कोण हमें निकालना है, कोण ज्ञात करना है।
इसके बाद भैया अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इस पेपर में, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में है कि हम न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, व्याख्या कीजिए। न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं ये बताना है। एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक आप निकालेंगे। संरक्षी और असंरक्षी बलों के से क्या तात्पर्य, अंतर लिखना है। इन बलों का प्रमुख अभिलक्षण लिखना है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, एल लंबाई की एक छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का निगमन। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय तथा द्रव्यमान m तथा लंबाई l की पतली छड़ के एक सिरे से गुजरने पर लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना आपको करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने के मिलेंगे। अलग अलग पेपर के कोड के सॉल्यूशन भी हम आपको लाकर देंगे। यहाँ पर हम केवल पेपर के गो थ्रू हो रहे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कोड के पेपर डालने हैं। आप लोग कह रहे भैया पेपर आप हमें अलग अलग कोड के दिखाओ, सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे और टाइम मिलेगा तो हम वीडियो के माध्यम से भी पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। सदिश हैं 2 a और b के योग और अंतर का परिमाण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश a और b परस्पर कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, ये सिद्ध करना है। अगला है सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि किसी गतिशील प्रक्षेप महत्तम ऊंचाई कैपिटल H हो तो उस प्रक्षेपण का वेग u होगा, कितना होगा, u बराबर इतना होगा, u बराबर √2g कैपिटल H अपॉन साइन थीटा। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि किसी गतिशील प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, अब गतिशील प्रक्षेप आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में महत्तम ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है, कैपिटल H हो तो उसका प्रक्षेपण वेग यानी जिस वेग से ये प्रक्षेप फेंका गया है स्मॉल u वो कितना होगा, √2gh अपॉन साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये पेपर है, इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं। बाकी सॉल्यूशन अलग अलग कोड के पेपर भी आप देख सकते हो और वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरा वार्षिक पेपर ऐसा आने वाला है। तो वार्षिक पेपर की दृष्टि से, ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम की दृष्टि से यूपी बोर्ड के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इन सभी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से आप जरूर देखेंगे। जितना सॉल्यूशन हो जाए आपसे करो और बाकी भी क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वो आप तैयार करो, प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से पेपर को कर लोगे। आप इसको आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हो। इसको आधार बनाकर आप सॉल्व करोगे, 2-3 पेपर अगर और भी सॉल्व कर लोगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोड के चक्कर में मत भागो, कोड मिले या ना मिले, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। यही टॉपिक हैं जो घुमा फिराकर आपके ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा।